Good morning, students. Today we are going to start Unit 10, Shapes and Patterns. In previous classes, we have learned about lines and shapes. These lines are straight and these lines are curved. Exercise: complete the table given below. One has been done for you. Square, it has 4 sides, 4 corners. Rectangle, it has 4 sides and 4 corners. Triangle has 3 sides and 3 corners. Circle has 0 sides, 0 corners. Oval has 0 sides and 0 corners. Now, a sphere is round in shape. It has only a curved surface. Given below are some common spherical objects. जो हमारा स्पेयर होता है, इसका सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस होता है. इसमें कोई भी एजेस या फिर वर्टेक्स नहीं होते हैं. नाउ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का जो शेप होता है, जनरली आपने देखा होगा, जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है, आपकी जो बुक होती है या आपका जो लंच बॉक्स होता है, मोस्टली इन सब का शेप होता है क्यूबॉइड का. क्यूबॉइड में हमारे पास साइड्स होती हैं, फेसेस हमारे पास उसके होते हैं 6 फेसेस होते हैं, और उसकी एजेस जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं 12 एजेस. ये जो लाइंस होती हैं, इनको जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारी 12 एजेस होती हैं. और इसके अंदर वर्टेक्स होते हैं 8. जहाँ ये लाइंस आके मैच होती हैं, ये हमारे वर्टेक्स होते हैं. कॉर्नर्स जो होते हैं, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये हमारे 8 वर्टेक्स होते हैं. नाउ क्यूब. क्यूब is a solid shape with 6 flat faces. All faces of a cube are squares and they are identical in shape and size. A cube has 12 straight edges and 8 vertex. Given below are some examples of cubes. जो क्यूब होता है हमारा, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं और ये सब इक्वल साइज़ के होते हैं. ये 6 फेस जो होते हैं, ये सब इक्वल साइज़ के होते हैं, यानी स्क्वायर होते हैं. इसके अंदर भी हमारे पास 12 एजेस होती हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस तरह से हमारे पास 12 एजेस होती है जब हम इसको काउंट करते हैं. और जो वर्टेक्स होते हैं, यानी ये कॉर्नर्स जो ये होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 12 वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स. नाउ कोन. अ कोन हैज़ अ कर्व्ड सरफेस. It has a flat circular base at one end, a tip at the other end. So a cone has one curved face, one flat face, one curved edges and one vertex. Given below are some objects which are in the shape of a cone. These shapes are in a shape of cone. If we find we have one curved face. जब हम एक कैप देखते हैं तो ये कर्व फेस होता है, यानी मुड़ा हुआ सरफेस होता है उसका. और एक फेस होता है नीचे, फ्लैट फेस. इसकी जो ये लाइंस होती हैं, जो ये होती हैं, ये कहलाती हैं एजेस. तो 1 एजेस एंड 1 वर्टेक्स. नाउ हेमीस्फीयर. अ हेमीस्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, अ फ्लैट सरफेस एंड नो कॉर्नर्स. इन हैज़ अ सर्कुलर बेस एंड इज half of a sphere. Some examples of hemisphere has given below. जो हेमिस्फीयर होता है, ये स्फीयर का हाफ होता है. जस्ट लाइक लेमन है, बाउल है. लेमन हाफ लेमन, नॉट फुल, पूरा जो हमारा लेमन होता है वो नहीं. और मशरूम. हेमिस्फीयर कर्व सरफेस. इसके हमारा एक फ्लैट सरफेस होता है जो ये दिखाई दे रहा है हमें. इसके अंदर कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं. एंड ये हाफ स्क्वायर होता है. नाउ सिलेंडर. A cylinder is a solid shape with 2 flat circular faces and 1 curved face. It has 2 curved edges and 0 vertex. Some examples of cylindrical objects are given. Flute, जो हमारी बॉक्स होते हैं, सेल. कर्व फेस ये रहा इसका, और फ्लैट फेस होते हैं 2. इट हैज़ 2 फ्लैट फेसेस और 1 कर्व फेसेस और 2 एजेस. इट हैज़ 2 एजेस. आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स. बिफोर इट, क्वेश्चन नंबर 1.
tan A. Complete the table given below. One has been done for you. Number of faces cube 6, edges 12 and vertex 8. In cuboid, faces 6, edges 12, vertex 8. In sphere it has one curved surface, 0 edges और 0 vertex. सिलेंडर में हमारा 1 कर्व फेस होता है और 2 फ्लैट फेसेस होते हैं. सो 3 फेसेस और 2 एजेस होती हैं और वर्टेक्स 0. इन कोन वी हैव 1 कर्व फेस और 1 फ्लैट फेस, 2 फेसेस and 1 edges and 1 vertex. Here we have some shape pictures. तो हमें उनके शेप्स फाइंड आउट करने हैं कि ये इनका शेप कौन सा है. जैसे हाफ लेमन है तो इसका शेप है हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, अगेन हेमिस्फीयर, कोन, स्फीयर. Now exercise 10B. Which of the following are patterns? Put a tick mark. It is a pattern. क्योंकि ये बड़े से छोटा होता जा रहा है बट यहाँ कोई सिमिलरिटी हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो ये कोई पैटर्न नहीं है. यहाँ बड़े से छोटा होता जा रहा है बट सबका शेप सेम है. ABCDEFGH पैटर्न है ये एक. यहाँ सारी हमने सेम डिजिट यूज़ करी है, 2 times 4 और 1 time 1. 414, 414, 414, 414. So it's a pattern. What comes next in the given pattern? Draw and write. ट्राइंगल जो शेप्स हमें इनका देखना है, इनका जो एक वर्टेक्स है ये ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है तो अब नीचे आएगा. A ट्रिपल टाइम्स, B ट्रिपल टाइम्स, C ट्रिपल टाइम्स, तो नेक्स्ट होगा D ट्रिपल टाइम्स. 1x, 2x, 3x, तो अब आएगा 4x. सेम शेप हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, बड़ा छोटा और उससे छोटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कम्स नेक्स्ट. हमको इनका डिफरेंस देखना है. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, सो 20 + 5 25. 222 + 2 यानी 224, 224 + 2 226, 226 + 2 228, so +2 230. 300 + 3 303, +3 306, +3 309, +3 312. 119 + 10 129, +10 139, +10 149, +10 159. 450 + 100 550, +100 650, +100 750, +100 850. 400 + 100 400, +100 500, +100 600, +100 700. What comes next? Put tick. यहाँ 3 3 का पेयर बना हुआ है तो हम सेम पेयर देखेंगे. 1 यहाँ एरो, 2 एरो अपनी तरफ आ रहे हैं और एक नीचे है, तो हमें यहाँ पर भी 3 3 का पैटर्न देखना है. तो ये पैटर्न हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट है C. इसमें भी हमें 3 3 फेदर्स देखने हैं और ये हमारा फर्स्ट वाले में कंप्लीट हो रहा है. D में भी हम 3 3 का पेयर बनाएंगे और देखेंगे तो सेकंड वाले में कंप्लीट हो रहा है. चूज द पैटर्न विच इज सिमिलर टू द गिवन अल्फ़ाबेटिक पैटर्न. AA यानी सारे शेप सेम, इसमें नहीं है, यहाँ सर्कल्स बन रहे हैं, तो सेकंड. ABC ABC ABC, यहाँ पर 2 शेप एक जैसे आ रहे हैं, मतलब हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है. AB, सो AB AB AB, यहाँ पर एक ट्राइंगल और 2 स्क्वायर है, यानी हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा है.